KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम KTV स्पेशल के साथ मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नवाकोट चाकुनासी में, जो तहसील सफदराबाद ज़िला शेखुपुरा का एक इलाका है। हालिया दिनों में यहाँ पर एक वाक़या पेश आता है जहाँ पर कादियानियों की जानिब से मुसलमानों के कब्रिस्तान में गैर कानूनी तरीके से अपनी मैयत को दफन किया जाता है। जब मुसलमानों को इसकी इत्तला मिलती है तो मुसलमान कब्रिस्तान जब पहुँचते हैं और इस गैर कानूनी इक़दाम को जब रोकने की कोशिश करते हैं तो कादियानी उन पर हमलावर होते हैं और असले का इस्तेमाल भी करते हैं। सोटों डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को ज़ख्मी भी करते हैं। इस वाक़े के हक़ाइक़ क्या हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम इस गाँव में मौजूद हैं। यहाँ इलाका मकीरों से बात करते हैं, हक़ाइक़ क्या है आइए आपके सामने पेश करते हैं। कादियानियों की जानिब से जो तशद्दुद का वाक़या पेश आया है, उसमें जो लोग मुतासर हुए, जो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असल वाक़या क्या था और ये वाक़या क्यों पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? काशिफ अली। अच्छा काशिफ अली, जिस दिन ये वाक़या पेश आया कब्रिस्तान में, उस वक़्त आप मौजूद थे वहाँ? जी, क्या वाक़या था? वाक़या यही था कि हमें पता चला कि वहाँ कादियानी गए हैं जनाजा लेके, तो हम वहाँ पहुँचे। तो पहुँच के हमने उनसे बात की कि ये कानूनी कार्रवाई है, आपको कानून ने ये हक़ नहीं दिया कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करें आप। यानी कि वो कादियानी जो है वो अपनी मैयत को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना चाहते थे और आप उनको सिर्फ रोकने के लिए गए? रोकने के लिए गए थे, वो दफन करना चाहते, हम उन्हें रोकने के लिए गए थे और कानून के हवाले से गए थे। क्या आपके पास कोई असला था या कि डंडे थे, क्या था, किस तरह आप रोकना चाह रहे थे उनको? कुछ भी नहीं था हमारे पास, हम तो उनसे बैठ के बात करना चाहते थे कि कानून जो कहेगा वो आप कर लें, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, हम पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। कैसे तशद्दुद किया? उनके पास कोई असला था, क्या था? असला भी था उनके पास, डंडे भी थे, लाठियाँ वगैरह सभी कुछ उनके पास था। अच्छा, वो तदफीन कर रहे थे या आपके ऊपर हमला कर रहे थे या जनाजा पढ़ रहे थे? क्या हमला करने वाले और लोग थे और जो तदफीन करना चाह रहे थे, जो मैयत ज़बरदस्ती दफनाना चाह रहे थे मुसलमानों के कब्रिस्तान में, वही और थे? या तादाद उनकी बहुत ज़्यादा थी कि आधे लोग तदफीन कर रहे हैं और आधे लोग जो है वो आप पर हमलावर हुए हैं? जी, इसी तरह था कि वो हमसे ज़्यादा थे, आधे लोग हम पे तशद्दुद कर रहे थे, आधे वो दफनीन कर रहे थे। ये नौजवान भी उस वक्त मौजूद था जिस वक्त ये वाक़या पेश आता है कि कादियानी जो है वो ज़बरदस्ती मुसलमानों के कब्रिस्तान में जो है वो अपनी मैयत को दफनाना चाहते हैं। जब इन्होंने कानूनी तौर पर उनको रोकने की कोशिश की कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और मुसलमानों के कब्रिस्तान में अपनी मैयत को दफन नहीं कर सकते, तो उनमें से एक गिरोह ऐसा था जो हमलावर इन पर हुआ। उनके पास पहले से ही असला मौजूद था, डंडे मौजूद थे, पाइप मौजूद थे और उन्होंने इन पर हमलावर होने के बाद जो है एक तरफ से तदफीन होती रही और दूसरी जानब जो है मुसलमानों पर हमलावर होते रहे, उन पर तशद्दुद करते रहे। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस वाक़े के हवाले से वो क्या कहते हैं उनसे भी हम बात करते हैं। नौजवानों से हम बात कर रहे थे जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उन पर तो तशद्दुद किया, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वहाँ पर मौजूद एक बुज़ुर्ग भी थे और माजूर भी थे। उन्होंने इस बुज़ुर्गी और माजूरी का भी लिहाज नहीं किया और इन पर भी हमलावर हुए। वो इस वक्त बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो इस वाक़े के हवाले से क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है मोहतरम? मंजूर अहमद। अच्छा मंजूर साहब, आप उस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद थे जिस वक्त ये तदफीन का सिलसिला जारी था उनकी तरफ से ज़बरदस्ती? जी हम पहले से मौजूद नहीं थे, हम इधर से गए हैं तो पता चला है कि कादियानी कोई और फोत हो गया और मुसलमानों के कब्रिस्तान में वो दफनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कब्र कशाई की है। तो हम गए हैं उनसे बात करने के लिए कि इनसे बात करते हैं कि ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है, आप इधर दफन नहीं करें अपना मुर्दा। तो बात करने के लिए गए हैं लेकिन उन्होंने पहले से इंतज़ाम किया था, उधर असला उनके पास था और डंडे सोटे थे उनके पास। उन्होंने बस बात हम करने गए और हम लोगों मुसलमानों को देखा है उधर, बस जो ही हम उसके करीब उनके पहुंचे हैं बात करने के लिए और उन्होंने आगे से हमला कर दिया है और हमें सब मुसलमानों को जितने भी थे तशद्दुद का खूब निशाना बनाया है। और मैं देखे मजदूर भी हूँ और बुज़ुर्ग बंदा भी हूँ और मेरे को भी नहीं उन्होंने छोड़ा कि मैं किसी को मार तो सकता नहीं, लेकिन इस साइड पे खड़ा था, उन्होंने मुझे भी मारा है, खूब पीटा है। अच्छा, आप बात करने के लिए गए थे, उनको कानून की हवाले से समझाने के लिए गए थे या आपने ज़बरदस्ती उनको रोकने की कोशिश की या आपकी तरफ से भी किसी दोस्त ने उन पर हमला किया, ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की या असला दिखाया?
اگر ہم لڑنے کے لیے جاتے یا ان کو روکنے کے لیے جاتے تو ہم یقیناً ہم بھی کوئی ڈنڈے سوٹے کوئی چیز لے کے جاتے. ہم اسی طرح خالی ہاتھ نہتے نہیں مار کھاتے. ہم تو صرف بات کرنے کے لیے گئے تھے کہ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کا قانونی حق نہیں ہے, مسلمانوں کو قبرستان ہے لہذا ادھر دفن نہیں کریں. لیکن انہوں نے پہلے سے انتظام سارا کیا تھا اور بس ہمیں مارنا شروع کر دیا. اچھا, پھر انہوں نے زبردستی تدفین بھی کر دی, پھر آپ لوگ واپس آ گئے؟ جی زبردستی انہوں نے تدفین بھی کر دی اور فائرنگ بھی ادھر کی ہے. اگر حقائق کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو ایک واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جو آنے والے دنوں پہ بہت گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ تدفین کی جاتی ہے قادیانیوں کی جانب سے مسلمانوں کے قبرستان میں, اور زبردستی تدفین کی جا رہی ہے جہاں پر قانونی طور پر قادیانی جو ہے اپنے مردوں کو دفن نہیں کر سکتے, لیکن کل کو اسی کو موضوع بنا کر وہ معصومیت کا پھر ایک ڈھونگ رچائیں گے اور ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہاں پر جا کر اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھیے جی ہماری میتیں جو ہیں وہ پاکستان میں دفن نہیں کی جا رہی. حکومت کو چاہیے یا ریاست کو چاہیے کہ یہاں پر اس واقعے کی تحقیق کریں تاکہ پاکستان کو عالمی سطح پر بدنامی سے بچایا جا سکے. انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ضلع شیخوپورہ کے صدر مفتی سلطان اس وقت اس علاقے میں موجود ہیں. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور اس واقعے کے حوالے سے ان کا کیا رد عمل ہے وہ جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, یقیناً یہ واقعہ آپ کے علم میں آ چکا ہے اور آپ اس وقت اسی گاؤں میں موجود ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور یہاں پہ مسلمانوں کے اندر شدید غم و غصہ کی لہر پائی جا رہی ہے. عدالت عالیہ سے یعنی قانونی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس کی قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ملک پاکستان کا عمل برقرار رہ سکے. قادیانیوں کی جانب سے جو پرتشدد واقعہ رونما ہوا ہے اس حوالے سے علاقہ مکین اور مختلف مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت اس واقعے کی مذمت بھی کر رہے ہیں, جس کے حوالے سے ایک اجلاس بھی منعقد کیا گیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کی روک تھام کے لیے جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں قادیانی, ان کو روکا جائے تاکہ اس علاقے کا اور پورے شہر اور ملک کا جو امن ہے اس کو سبوتاز نہ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد منصور ممتاز اور KTV اسپیشل کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد.